हेलो स्टूडेंट, पार्ट 2 में आप देखेंगे। पार्ट 1 हमने पढ़ाया है और उस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 2 में आइए। पार्ट 2 में बात हो रही है आपकी पूरक कोण की और संपूरक कोण की। पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यानी एक अगर 40 है, दूसरा 50 है, तो 40 जो है 50 का पूरक होगा, 50 जो है 40 का पूरक होगा। यानी जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उनको हम क्या कहते हैं? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं या संपूरक कोण कहते हैं। दो कोण सप्लीमेंट्री कोण, और मान लीजिए एक कोण का मान 120 अंश का है तो दूसरा उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 करना है तो घटा दीजिए, तो 60 अंश का कोण जो है 60 120 का संपूरक होगा, 120 60 का संपूरक होगा। ठीक है, आइए लिखिए। पूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 40 50, 45 45, 0 90 और जो भी लिख दीजिए 30 60 आदि। यानी कि अगर आपको दिया रहे कि 40 का पूरक कोण क्या है तो आप कहेंगे 50। ठीक है, ये जोड़ा है। 50 का पूरक क्या है? 40। दोनों कोण का योग जो है 90 होना चाहिए। 0 का पूरक क्या होगा? 90। 30 का पूरक क्या होगा? 60 होगा। ठीक है, ऐसा ही आइए। संपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योगफल 90 होता है उन्हें पूरक कहते हैं। जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 120 का संपूरक 60, 150 का संपूरक 30, 90 का संपूरक 90। ठीक है, 0 का संपूरक 180, 180 का संपूरक 0। ये हो गया। अब बात आती है यहाँ पर कि आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं? आसन्न कोण, तो आसन्न कोण वे दो कोण होते हैं जिनके एक शीर्ष हो। देखिए, दो आसन्न कोण यहाँ बने हुए हैं, इसके एक शीर्ष हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और जो भुजाएं दो उभयनिष्ठ, वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होती हैं। यही चीज आसन्न कोण में है। पहली बात, आसन्न कोण में कि दो कोणों का एक ही पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। यहाँ से दो कोण बने हैं और एक उभयनिष्ठ भुजा, देखिए BD जो है उभयनिष्ठ है, इस कोण में भी है और इस कोण में भी है। तो एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं यानी कॉमन नहीं है, वह कॉमन भुजा के दोनों विपरीत ओर होती हैं। यही चीज को हमने लिख दिया है। एक उभयनिष्ठ शीर्ष, ये हो गया B, एक उभयनिष्ठ भुजा BD, और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन कोण आसन्न कोण है? एंगल ABD और एंगल DBC आसन्न कोण है। ठीक है, अब आइए इसके बाद चलते हैं कोणों का रैखिक युग। आइए बात करते हैं कोणों का रैखिक युग। कोणों का रैखिक युग में अभी हमने आसन्न कोण आपको बताया, तो आसन्न कोण में आपने देखा था उसका जो विपरीत उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और जो किरणें हैं वह एक सीधी रेखा में अगर हो, यानी एक सीधी रेखा में दो कोण अगर बनते हैं तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश अगर होता है, एक सीधी रेखा में है, तो वे दोनों कोण क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ABD और DBC ये दोनों रैखिक युग्म के कोण हैं। ठीक है, इससे आपका बहुत क्वेश्चन लगेगा, अभी प्रश्नावली जो आएगी तो उसमें आपको रैखिक युग्म के क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं शीर्षाभिमुख कोणों। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब दो लाइन
एक दूसरे को क्रॉस करती है किसी पॉइंट पर, तो ये एंगल बराबर होते हैं, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि एंगल AOD और एंगल BOC शीर्षाभिमुख कोण है। अब आप कहेंगे क्या सर यही हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अच्छा, दोनों एंगल बिल्कुल बराबर होते हैं। जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं तो इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। यानी कि एक और बना जोड़ा, वो क्या हुआ, AOC और BOD क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये सारी बात होगी। अब आइए प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब होती हैं जो रेखा एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं, उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? अप्रतिच्छेदी रेखाएं ये होती है जो किसी दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे भी कट ना करें, उसको कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं या पैरेलल रेखाएं या समांतर रेखाएं। ठीक है। अब ये क्या, ये देखिए ये और ये समांतर है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आगे बढ़ेगी तो कहीं न कहीं जो है एक दूसरे को कट करेगी। और समांतर रेखाएं वो होती हैं कि जो कि एक दूसरे को जितनी भी दूर लेके चले जाइए एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये असमांतर रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, तो वो समांतर रेखाएं हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं।